ये कहानी है 1950s एंड 1960s की। एक लड़के के बारे में जो लड़का तो नहीं है लेकिन समंदर का मॉन्स्टर है। इसका नाम होता है लूका। उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि जब वो ज़मीन पे आता है इंसान का रूप धार लेता है। जिसने इसकी एंडिंग देखी है वो इसकी एंडिंग देख के बहुत परेशान हो गया होगा, क्योंकि इसकी एंडिंग है ही इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जिसने ये मूवी नहीं देखी तो पहली फुर्सत में जाके ये मूवी देखे, क्योंकि मैं आपको इसमें उसकी स्टोरी भी बताने लगा हूँ। तो लूका एक ऐसा बच्चा होता है जो पोर्टो रोसो के टाउन में सैर करने जाता है। ये एक ऐसा टाउन है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। शुरू में दिखाया जाता है कि एक बॉट है जिसमें 2 बंदे बैठे हैं और उनके पास एक मैप होता है जो पोर्टो रोसो का रास्ता दिखा रहा होता है। ये एक लड़के की कहानी है जो कि नीमो और एरियल की तरह जो अपनी समंदर की दुनिया से बोर हो चुका होता है, और फिर उसकी मुलाकात होती है अल्बर्टो से। वो उसको बताता है कि तुम ज़मीन पे भी आराम से रह सकते हो, लेकिन अल्बर्टो के पास उसकी फैमिली नहीं होती, क्योंकि उसके पापा को लगता है कि वो बड़ा हो गया, आराम से अपने सहारे अकेले ज़िंदा रह सकता है। तो अल्बर्टो चाहता है कि उसको कहीं से भी प्यार मिल जाए। उसको लूका से दोस्ती करके वो प्यार मिल जाता है, लेकिन जब उनकी दोस्त जूली आती है तो लूका और अल्बर्टो के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। इस मूवी का विलन एरली होता है, जिसका मुकाबला जूली से होता है, क्योंकि जूली के लाल रंग के बाल होते हैं और वो उस टाउन से नहीं ताल्लुक़ रखती। इसलिए एरली उसको बात बात पे तंग करता है और नीचे दिखाता है। तो जूली अपने आप को साबित करने के लिए एक रेस में मुकाबला लेती है। और होता ये है, लूका और अल्बर्टो ने एक वेस्पा का पोस्टर देखा होता है जिस पे ये लिखा होता है कि यही आपकी आज़ादी है। उसके बाद उनके जहन पे सवार हो जाता है कि हमने ये वेस्पा ख़रीद के ही रहनी है। इसी मकसद के लिए वो एक साइकिल, स्विमिंग और पास्ता खाने के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, जिससे उनको पैसे मिलेंगे और उन पैसों से वो वेस्पा खरीद लेंगे। तो जब लूका के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो पानी को छोड़ के ज़मीन पर आ, वो उसको लूका के अंकल के पास छोड़ देते हैं, जो कि समंदर के गहराइयों में बहुत नीचे रहता है। और लूका को इसी बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि वो रोशनी में रहना चाहता है, क्योंकि उसका नाम लूका है और लूका का मतलब होता है रोशनी लाने वाला। लूका के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ज़मीन नहीं पूरी यूनिवर्स देखना चाहता है, क्योंकि उसने अपने ख्वाब में एक दफ़ा पूरे यूनिवर्स की सैर की होती है। और इसी वजह से अल्बर्टो को लगता है कि हम दोबारा अलग हो जाएंगे, और लूका की और अल्बर्टो की इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। और वो समंदर के पास जब लड़ रहे होते हैं जूली आ जाती है, तो लूका अल्बर्टो को पानी के अंदर कर देता है, जिससे वो दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है। इसलिए जूली अल्बर्टो से डर जाती है और लूका को लेकर चली जाती है। लेकिन लूका बुरा लड़का नहीं होता, क्योंकि ये सब करने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया और उसको सबके सामने ले आया, और वो बाद में उससे माफ़ी भी मांग लेता है। इसी पॉइंट पे मूवी का सबसे इमोशनल सीन आ जाता है, वहाँ जहाँ मुझे भी आंसू आ गए थे। आई एम जस्ट जोकिंग। उसमें लूका देखता है कि उसने दोनों की ड्राइंग को 2 पीसेस में फाड़ दिया होता है, और उसने पत्थर पे चौक से उन दिनों की गिनती की होती है जितने दिन वो लूका से दूर रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अल्बर्टो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में जिससे भी प्यार किया वो उसको छोड़ के चला गया। इसलिए इस फिल्म के आखिर में अल्बर्टो जूलिया के पापा मैसिमो के साथ रहना शुरू कर देता है, और ये दोनों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जूलिया के अब्बू को फिशिंग में मदद मिल जाती है और अल्बर्टो को एक बाप मिल जाता है। और मैसिमो उसको बताता है कि उसकी एक बाजू जब वो पैदा हुआ था तभी से नहीं थी। इस तरह दोनों को पता चल जाता है कि हर इंसान मुख्तलिफ है। और अल्बर्टो आखिर में अपनी मैच में जीती हुई वेस्पा बेच देता है और लूका के लिए ट्रेन का टिकट ले लेता है ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके। हालांकि पूरी मूवी में उसको वेस्पा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि उनकी आज़ादी वेस्पा की वजह से नहीं, बल्कि अपने डिसीजन की वजह से थी। और इस मूवी में मुझे बात सबसे ज़्यादा पसंद आई ये थी कि जब टूर्नामेंट हो रहा होता है और लूका साइकिलिंग कर रहा होता है तो ऊपर से बारिश हो जाती है और वो दोबारा से मॉन्स्टर बनना शुरू हो जाता है। तो जब अल्बर्टो ये सब देखता है तो वो अपने लड़ाई के बावजूद अपनी अम्ब्रेला उठा के फेंक देता है कि अगर उसका दोस्त एक्सपोज हो रहा है तो वो भी सबके सामने आ जाए। और इसी दौरान जूलिया के अब्बू
लूका और एल्बर्टो को बहुत सपोर्ट करते हैं और इन दोनों को देखकर टाउन के लोगों को हौसला मिलता है और उनमें से जो भी लोग मॉन्स्टर होते हैं वो लोग छतरी उठा के फेंक देते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर और इंसान मिल के रहना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने सिनेमा में जाके देखी। जिसने मूवी नहीं देखी उसको थोड़ी सी स्टोरी बता दूं ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मूवी कितनी ज़बरदस्त। तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ये मूवी जाके देखें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।